हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। मापे जाता हूँ, वीडियो थोड़े लंबे बनते चले जा रहे हैं लेकिन लर्निंग के लिए काफ़ी है। ये जो गिरावट आ रही है, नई पब्लिक डर रही है, तो उसको सिखाना भी इतना ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो कल बड़ौदा में घटना हुई है, घटना तो नहीं बोल सकते, दुर्घटना बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उन लोगों को ये सब सहन करने की शक्ति दे, ठीक है। और तो कुछ नहीं कर सकते। और आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं ना बने, इसलिए आप खास अलर्ट रहिएगा। कहीं पर घूमने जाते हो अपने फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखिए, ठीक है। सूरत में जो दुर्घटना हुई थी सब लोग भूल गए। फायर सेफ्टी का चेकिंग भी, सरप्राइज चेकिंग भी शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ही वक्त चला गया सब लोग भूल गए, ठीक है। यहाँ पे कोई दुर्घटना घटती है तो ही लोग एक्टिवेट होते हैं। तो पहले से एक्टिवेट रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है। जो भी हो रहा है उनसे एक एक चीज़ से वाकिफ रहिए दोस्तों, ठीक है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी या थोड़ी सी भी वो गफलत आपको बहुत ही बड़ी हानि पहुंचा सकती है। और एक बार अगर, ठीक है, अगर ऐसी दुर्घटना हो गई तो उसके बाद हमारे पास पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं बचता है। मतलब कि ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सुधारी ना सके, गलती ऐसी ज़रूर करना जो सुधारी जा सके, ठीक है। तो फायर सेफ्टी का अब कोई सरप्राइज चेकिंग कुछ भी नहीं है। घटना बनेगी तो लोग निकल पड़ेंगे, ठीक है। तो चाहे क्या है कि ये जो अथॉरिटी है वो भी कितना ख्याल रखेगी, ठीक है। वो ख्याल रखे या ना रखे, अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो समझो क्या है कि 90 से 95% काम हो गया। 5% तो लक पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, ज़रूर कीजिए दोस्तों, चाहे स्टॉक मार्केट हो या जीवन हो, ठीक है। वरना आपको बहुत ही बड़ा पछतावा हो सकता है। आपकी गलती सुधारी नहीं जा सकती। अगर ऐसी गलती कर दी तो ऐसी गलती ना करे कहीं पर भी, कैसे पर भी दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं निफ्टी 50 का जो लेवल। यह देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है। हम एक बात बोलते चले आ रहे हैं, ये ऑप्शन बायर को कमाने नहीं देंगे। अगर बनती है तो लंबी लंबी पूछे बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के एसएल कंफर्म हिट होते ही होते हैं दोस्तों। ये देखिए एक मैथमेटिक की जो साइन होती है एडिशन की, ठीक है, दो जी टाइप की कैंडल, उसका आई लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कल सैटरडे है तो वो चेकिंग के लिए है। तो मेहरबानी करके क्या है कि कल मार्केट की क्या है कि वाट लगाने के लिए मत आना। मार्केट आपकी वाट जरूर लगा देगा। चेकिंग के लिए नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह ही लेना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये चेकिंग होता रहता है हर एक साल में, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो एक जो चेकिंग है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर की तरह क्या है कि आप वाट लगाने के लिए आओ और मार्केट आपकी वाट लगा दे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आप देख सकते हैं 575 से 675 भी नहीं है, 670 है। ओनली एंड ओनली 95 पॉइंट की मूव है। कभी कभी तो इतनी मूव किया है कि 5 मिनट में आ जाया करती थी जब 12 से 14 हज़ार थी। जो लोग पहले से मार्केट में, उन लोगों को मालूम है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को मालूम है। इनसे ज़्यादा मजा 12 से 14 हज़ार में आ रहा था, क्योंकि 300 पॉइंट डाउन जाती थी, वहाँ से क्या है कि 200 पॉइंट प्लस आती थी। 300 पॉइंट प्लस है, वहाँ से 150 पॉइंट डाउन। तो जो कॉल पुट है वो चलते थे और जो मेजर मोमेंटम चाहिए था ऑप्शन बायर को वो मिलता था। आजकल ये देखने को भी नहीं मिला, ठीक है। अब देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट दोस्तों। ये देख लीजिए क्या करोगे, हर एक नई पैटर्न बन रहा है। जो लोग चार्ट पैटर्न सीख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलता हूँ, ठीक है, चार्ट पैटर्न दिखा क्या है। चलो ये सपोर्ट तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया, लेकिन मालूम थोड़ी ना है कि उसके नीचे जाएगा ही नहीं। ये टूटेगा तो जाएगा, ठीक है, लेकिन टूट ही नहीं रहा है 21,580 का, ठीक है। और ऊपर 21,680 का है, ठीक है। ओनली एंड ओनली 100 पॉइंट की रेंज में ही आप क्या कर लोगे। पूरा का पूरा ऑप्शन क्या है कि मोमेंटम ही नहीं करेगा दोस्तों। ये देखिए ये चार्ट एकदम गुस्साई वाला है, ठीक है, लंबी लंबी पूछ है, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब ये देख लो, ये थोड़ी प्रॉपर तरीके से कैंडल बनी है, ठीक है। जैसे ही लगेगा नीचे आएगा, सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा। ये देखिए कैसे 21,585 के अराउंड संभल रहा है मार्केट, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो देखो आपको चार्ट एकदम वेरिड है, आपको एकदम गुस्सा आएगा, ठीक है। चार्ट समझ में ही नहीं आएगा, उस टाइप का है। ये देख लो, हालांकि ट्रेंड लाइन फिर भी परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग करना और ऑप्शन बाइंग करना बहुत ही डिफिकल्ट इसलिए हो गया है, काफ़ी सारी यंग जनरेशन आ रही है और उसको डेली हीरो जीरो करना है। और उन लोगों को मालूम है आपका पैसा हीरो हो या जीरो हो, ठीक है, बटन दबा दिया तो जिसको जो चाहिए वो मिल ही जाता है। बाकी आप वाकई समझदार हो, आप पर छोड़ता हूँ ज़्यादा
क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे। और बैंक निफ्टी ले लेते हैं, डेली चार्ट में पहले आते हैं। तो ये देख लो दोस्तों, ठीक है। ये 46,245 के अराउंड ही रेजिस्टेंस है। ये देखो हमारी ट्रेंड लाइन भी जा रही है, ऐसा नहीं है कि अभी ड्रॉ की है, ये पहला भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आजकल नहीं, ये पुराना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ये देख लो, 15/9/2023 का जो लेवल है वो, ये देखिए 46,245 के अराउंड ही रेजिस्टेंस है। जब वीकली चार्ट डालता हूँ ना, वो वीक के एंड में पोजिशनल स्पोर्ट्स लेवल का, ठीक है, डेली, मंथली, वीकली, उस वक्त का है, ठीक है। वहाँ पर अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मालूम होगा। लेकिन आपकी दिक्कत यही है ना, आपको देखना भी नहीं और इम्प्लीमेंट भी नहीं करना, और रिजल्ट चाहिए। कम से कम देखे तो सही और उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ लोग वो देखते रहते, लेकिन एक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। तो ये देखिए 46,310 है, ठीक है। वो 2500 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये देखिए आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये एम पैटर्न का रीटेस्ट हुआ, वहाँ से ब्रेकडाउन से वापस अप साइड का मूवमेंट, ठीक है। और ये देखिए कितने दिनों में बढ़ोतरी थी, वो कितने दिन में गिरा दी, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर वो दोजी टाइप की कैंडल निकाल दो तो 1 2 3 4 दिन में क्या है कि 25 से 30 दिन की तेज़ी को आराम से निकाल दिया, ठीक है। 45,655 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नीचे जाएगा तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब क्या है कि लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन बन रही है, तो देखता है नीचे कितना आता है, और हायर लो की कंडीशन जहाँ से बनेगा मार्केट वहाँ से टर्न अराउंड करेगा, ठीक है। और ये गैप फिल करने के लिए आ भी सकता है। तो देखते हैं 44,620 या फिर 44,945, यानी कि 44,950, 45,000 का जो लेवल है, ठीक है। अभी भी करीब 700 पॉइंट की गिरावट आने की क्या है कि संभावना है। और हमने डेली चार्ट में बोला भी था, ठीक है, टेक्निकल वालों को फंसाने के लिए ज़रूर आएगा। और मार्केट की कंडीशन क्या है कि लोअर हाई लोअर लो की भी हो सकती है डेली चार्ट में। लेकिन हमने मंथली चार्ट में चिल्ला कर बोला था कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। जब कोई टारगेट नहीं दे रहा था उस वक्त हमने 19,000 का टारगेट दिया था, लेकिन वो आने के बाद सब लोगों ने टारगेट दे दिया, ठीक है। उसके अलावा भी अपर साइड का टारगेट दिया ऐसे मार्केट में, ठीक है। वो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 के वीडियो में दिया है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लेना, मैंने क्या टारगेट दिया है, ठीक है, अपर साइड का निफ्टी का। आ जाता है 15 मिनट, ठीक है। ये 15 मिनट में देख लो, ये चार्ट थोड़ा सा प्रॉपर है, दिमाग में बैठे ऐसा, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन आपको क्या है कि मज़ा आए ऐसा नहीं है, ठीक है। एकदम क्लियर कट चार्ट नहीं है। चलो कैंडल है तो अच्छी बन रही है, ठीक है, लेकिन आप कुछ तय नहीं कर पाओगे। और ये जो इतनी लंबी कैंडल है, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है यहाँ पे ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ से पुट ले लेना चाहिए यहाँ पे, लेकिन स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही नहीं है। आप देख लो कैंडल की साइज कितनी है, 45,904 का लो और 146,162 का हाई है। कितना डिफरेंस हुआ, ठीक है, 96 और 160 पॉइंट, वो 162। मतलब कि 245 से 254 पॉइंट अराउंड हुआ, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की कैंडल है। तो इतना बड़ा एसएल है, वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। फेवर में आया तो ठीक है, चलो ये फेवर में आ गया, पुट लिया होता तो, लेकिन कॉल लिया होता तो आप क्या कर लोगे। स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही नहीं है, यहाँ पे थोड़ी ना एसएल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जहाँ पे छोटा हो वहाँ पर ही ट्रेड लो, कहीं पर कूद मत पड़ो, ठीक है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है भाई। इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। अगर इनसाइड कैंडल लेके वहाँ पे क्या है कि आपको क्विक मोमेंटम चाहिए, क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। स्टॉप लॉस तो आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन प्रॉफिट में आपको बुक करते चले जाना है, ठीक है। आता हूँ वहाँ पर एक चार्ट, कल सन फार्मा का बहुत ही बढ़िया था और आज इंडसइंड बैंक का था दोस्तों, ठीक है। वो मैंने फेसबुक में डाला है, जिसको भी टेक्निकल एनालिसिस देखना हो वहाँ जाके देख सकते हैं। 1 से 2 मिनट का वीडियो है शायद, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना वो वीडियो देखना है तो, ऐसा लर्निंग पर्पज़, ठीक है। जो लिखेगा उसके साथ ही मैं वो जो रील है शेयर करूँगा। वरना फेसबुक में फॉलो कर रहे हो तो आपको मिल ही गया होगा, आपने देख भी लिया होगा, ठीक है।
आप लोगों की प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है कि आपको जब चाहिए होता है ना तब पूछते हो, या पोजीशन फंसती है ना तब पूछने आते हो, पहले से एडवांस प्रिपेयर नहीं करते हो। ठीक है, हम एडवांस क्यों देते हैं सब कुछ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो, पूरा लर्निंग लेसन के साथ ही आप लोग ट्रेड लो। लेकिन आप क्या कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड ले लेते हो, बाद में लाइव मार्केट में पूछते रहते हो, तो लाइव मार्केट में वक्त नहीं रहता है आंसर देने का। अगर वक्त भी रहेगा तो कितनों को आंसर देंगे, 1 को, 2 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा ह्यूमन बीइंग। तो ये है कि एडवांस में देना क्या है कि वो एक बहुत ही अच्छी आदत है। और दूसरा कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई टेंशन भी नहीं रहता है, ठीक है, मार्केट ऑफ है, तो अगर कोई आराम से पूछना चाहे तो आराम से पूरा का पूरा एनालिसिस करके हम आंसर भी दे सकते हैं, और आप उसको पचा भी सकते हो। ठीक है, डाइजेस्ट भी कर सकते हो दोस्तों। अब 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ये भी देखिए, ये जो रेंज है, ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, सक्सेस हुआ, ये देखिए, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट क्लोज हुआ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कॉल लिया, तो वहाँ से नीचे डायरेक्ट चला गया। ठीक है, आप क्या कर लोगे, ऐसी कंडीशनें बनती रहेगी हमेशा। और ये देख लो, हमें लगेगा थोड़ी देर संभलेगा संभलेगा, गिरेगा गिरेगा, लेकिन नहीं गिरा मतलब नहीं गिरा। गिरा कब तक, कितनी देर साइड वेज रहा, 11:10 से 1:15 तक वापस गिरावट तब आई। ठीक है, और वहाँ पर भी कितनी, ये जो गिरावट आई वहाँ पे क्या है कि कॉल पुट के ऐसे लीट होते हैं, इतनी बड़ी डाउन साइड, इतनी बड़ी अप साइड। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत करेगा ही करेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर को तो यहाँ पर ये सारी समझ होनी चाहिए कि चार्ट कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा, तो ही आप डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, ओनली बेसिक नॉलेज पे गए, चार्ट के टेक्निकल पैटर्न पे, तो मार्केट नहीं कमाने देगा। उसका रीज़न ये है कि सारी बुक्स है, सारे यूट्यूब में सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, और पूरी पब्लिक को मालूम है दोस्तों। ये देख लीजिएगा डेली चार्ट, तो अब लोअर आई, अब लोअर लो करेगा। ठीक है, अब ये लो कटा तो और भी मंदी आएगी। प्रीवियस डे वाला कितने का है, 45,430 का है। ठीक है, तो 44,950 का चांस रहेगा, और यहाँ पे रिवर्सल आने की गुंजाइश रहेगी, वो 45,200 का जो लेवल है वहाँ पे। ठीक है, और क्या है कि अभी इलेक्शन का वक्त आएगा, अभी ये टैक्सेशन का भी जो महीना आएगा, मार्च महीना। ठीक है, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा दोस्तों। ठीक है, और दिवाली पिक बहुत ही बढ़िया चली, उसमें से आज में तो एक ने अपर सर्किट भी लगा दी, ऑलमोस्ट डबल जैसा हो गया है। 100% रिटर्न से ओनली 10 से 20 रुपये की दूरी पे है। हमने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो कर लो। दिवाली पिक सारी की सारी चल रही है, एक ही माइनस में चल रही है, वो क्लेरिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लॉस में है, बाकी का क्लेरिफाई करना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि ओवरऑल बाकी की 9 स्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है, और बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, मतलब कि सुकून मिले उस टाइप का प्रॉफिट नहीं है। मार्केट की जो तेज़ी है, मार्केट का जो रुख है, उसके टाइप का प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, ट्विटर में अभी फॉलो करना है तो उसकी भी लिंक दे दूंगा, लेकिन जो कमेंट करेगा उसको दूंगा। तो अपने ग्रुप के लोगों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा हो गई दोस्तों। अब एक चार्ट इंडसइंड बैंक का बहुत ही बढ़िया था, वो वहाँ पे जाके देख लो। यहाँ पे कोई दूसरा चार्ट निकालते हैं। ठीक है, कुछ देखा नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत क्या है कि मार्केट अच्छा था, तो इतना कोई प्रॉब्लम या दिक्कत थी नहीं दोस्तों। टाटा मोटर कितना निकला, मतलब कि एक रेंज में ही पड़ा हुआ है। कोई मजा है मूवमेंट वाला चार्ट हो ना, अपसाइड या डाउन साइड, क्योंकि देखने का वक्त नहीं मिलता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, इसलिए दोस्तों। यह भारती एयरटेल, ठीक है, ये देख सकते हैं आप 15 मिनट के चार्ट में। ये जो चार्ट है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और कितना है, 1096 का आई था, और तो आज 1090 के आजू बाजू का ही ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। ठीक है, 1 से 2 रुपये का डिफरेंस है, तो वो ज़्यादा है नहीं। अब 15 मिनट और 5 मिनट में चलते हैं। आप ये देखिए 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल स्ट्रेटजी, इसका लो कटा ही नहीं। ठीक है, और आप 10 रुपये का रिस्क आराम से ले सकते हो। मान लो कि 100 रुपये का रिस्क है, तो 10 शेयर में काम करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हो
उसके बाद प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, 1090 से 1100 भी गिन लो ना, तो 1110, 1120 और 1130, 1 Gem 3 और 1140, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, 1100 से 1110, बस 1 Gem 1 का भी गिन लो ना, तो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप देख लो रिजल्ट कहाँ पर मिल गया, आप 1100 के ऊपर गए। ठीक है, विथ इन 30 मिनट्स, आधे घंटे में आपका जो ट्रेड है वो फ्री हो गया। उसके बाद कहीं पर ट्रेड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंट्राडे में काम होता है। ठीक है, चार्ट को जितना सिंपल तरीके से समझोगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट देगा, वरना जो इंडिकेटर हो गया वो मोस्ट प्रोबेबली लैगिंग इंडिकेटर हो गया। ठीक है, जहाँ पर जो भी इंडिकेटर आपको बाई सेल दिखाएगा वो हर एक इंडिकेटर दिखाएगा, लेकिन वो होने के बाद वहाँ पे कंफर्म कोई भी बंदा आराम से आइडेंटिफाई कर सकेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम होती है दोस्तों। और ये है 5 मिनट का चार्ट, ये देख लो। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल चार्ट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस और भी छोटा हो जाता है। 5 मिनट के चार्ट की मजा ये है कि स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। ठीक है, मेरे को इंट्राडे में स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम चाहिए और लॉस कम से कम चाहिए। प्रॉफिट में मैक्सिमम जितना हो सके इतना खड़ा रह सकते हो, या अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हो। 1096 से 1090, ऑलमोस्ट 6 से 7 रुपये का। ठीक है, ये देखिए 1090 आया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर उसके आप ऑप्शन में काम कर लेते हैं, ठीक है, इन द मनी 1090 या 1100 जो भी होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप कितना बढ़िया रिवॉर्ड मिलता। चलो ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो कैंडल है वो इतनी ज़्यादा बेरिश नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है रिवर्सल की साइन मान सकते हैं। चलो ये चार्ट तो हो गया, इसलिए हमें दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। मान लो कि यहाँ पर भी आपने पोजीशन काटी होगी। ठीक है, 12:10 का जो कैंडल हुआ। ठीक है, ख़त्म 12:15 बजे, 12:10 का। और मान लो कि यहाँ पे हाई टूटते ही आपने एंट्री कहाँ पर की, 9:20 पे। ठीक है, 1098, मतलब कि दूसरी कैंडल। और यहाँ पर 12:15 बजे की कैंडल, 12:10 से 12:15 की कैंडल। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे भी आया, या खड़े भी रहे होते तो भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत जैसा था नहीं, ये भी आप देख सकते हो। लेकिन क्या है कि प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा, तो अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अगर वहाँ से गलती से भी हिट हो गए ना, तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉफिट ही हाथ से जाएगा। प्रॉफिट अगर हाथ से चला जाए तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन लॉस ज़्यादा आ जाए और लॉस में पोजीशन ना कटे तो वो बहुत ही चिंता की बात होती है, लेकिन लोग यही करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। क्या है कि मैं पूरा दिन फ्री नहीं रह पाता हूँ ना, इसलिए, वरना क्या है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के निकाल के दूंगा। और दूसरा क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही कम है। क्या है कि हम 1 डे इन एडवांस सब कुछ प्रिपेयर करके देते हैं, फिर भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। तो उस हिसाब से क्या है कि या 1090 है। ठीक है, 1090 का कॉल है और 1090 के आजू बाजू ही लो है, तो 1090 का देख लेते हैं 5 मिनट का चार्ट। तो ये आप देख सकते हो। और क्या है कि अभी क्या है कि 20 तारीख आजू बाजू है, तो प्रीमियम में ऑप्शन में मोमेंटम ज़्यादा रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ज़्यादा रहेगा, तो जिसका जो लॉस बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है ना, वो ट्रेड मत करना प्रॉफिट देखने के लिए। ठीक है, वो क्या है कि प्रॉफिट देख कर आते हैं और लंबा लॉस लेके चले जाते हैं। उसको क्या है कि प्रॉफिट ही दिखता है, लेकिन जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहाँ लॉस भी ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13:25 के अराउंड क्लोज हुआ। ठीक है, 13-14 रुपये मान लेते हैं। और उसके बाद 12:15 बजे की जो कैंडल हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 रुपये के अराउंड है। ठीक है, 40 से 42 रुपये के अराउंड। मतलब कि 1 Gem 3 जैसा हो गया। ठीक है, अगर मैं तो बोलता हूँ 1 Gem 2 मान लो कि 13 रुपये का अगर 24 रुपये हो गया, तो भी आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में ऐसे निकलना चाहिए। और उसका लॉट कितना है, 950 का है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एनालिसिस है, क्लियर कट रिजल्ट है और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये 5 मिनट में भी दिखाया आपको, 15 मिनट में भी दिखाया। ठीक है, ये देख लीजिए।
और उसके बाद यहाँ से साइडवेज हो गया, ठीक है। यहाँ से जो चार्ट है वो समझ में ना आए ऐसा हो गया। और डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जो रिवर्सल आया वो 2 दिन डाउन गया, तीसरे दिन अप साइड गया, ठीक है। इनसाइड कैंडल जैसा नहीं बना, पर क्या है कि वो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि जो रिवर्सल होता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि सबके एसएल कटते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे ऐसे चार्ट अगर आपने देखे है या काम किया है या पैसे कमाया है तो शेयर जरूर करें। लेकिन ऐसे चार्ट में काम करके अगर लॉस खाया है, ठीक है, और स्टॉप लॉस से सीखे हो, ये चार्ट तो कंपलसरी शेयर करें। और आने वाले चार्ट में आपका एनालिसिस क्या कहता है, आप कौन से चार्ट में काम करने वाले हो, इनसाइड कैंडल वाला या 5 मिनट की स्ट्रेटेजी वाला या 15 मिनट की स्ट्रेटेजी वाला, कौन से चार्ट पे आप फोकस कर रहे हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें फॉलो करेंगे तो हमें तो मज़ा आएगा ही आएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुनाफा होगा तो हमारी खुशी दुगनी चौगनी हो जाएगी दोस्तों। तो हमें बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हमारे साथ कनेक्ट होते हो, जुड़ते हो, हमें फॉलो करते हो और उसके बाद अगर लगातार मुनाफा करते हो, वो भी एक सिंपल सोबर एनालिसिस के साथ, सिंपल लॉजिक के साथ दोस्तों, तो क्या है कि बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ ही साथ आपको भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर पैसा मिलेगा तो आपको भी मोटिवेशन बना रहेगा, टेंशन नहीं आएगा, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। माइंड अगर फ्रेश रहेगा तो आप क्विक डिसीजन ले सकोगे, और वो भी फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ दोस्तों, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन जो है वहाँ पे क्या है कि आपके लिए हेडेक नहीं रहेगा, आप पूरा प्लानिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकोगे दोस्तों, ठीक है। और कुछ खास है नहीं, अगर है तो बताइए ज़रूर। ये इंडसइंड बैंक का मैं खोलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एफबी में डाला है, ठीक है, वीडियो बना के, तो वहाँ पे जाके देख लेना। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट एयरटेल का बता दिया, ठीक है, और शायद एनटीपीसी का था। ये चार्ट भी देख लो, इनसाइड कैंडल है पूरा का पूरा, उसका हाई लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये भी देख लो, 15 मिनट का जो लो है वो नहीं कटा है, 5 मिनट का कटा है या नहीं, 5 मिनट का भी नहीं कटा है दोस्तों लो। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस कितना छोटा आ गया, 351 या 302 और 304, ओनली 2 रुपये का एसएल है। उसके नीचे कहीं पर कैंडल क्लोज नहीं हुआ, और उसके ऊपर कैंडल कहाँ पर क्लोज हुआ, 303.95, तो 304 के अराउंड एंट्री है, और 300 तो ओनली 2 रुपये का एसएल है दोस्तों। हिट हुआ है कि या नहीं वो देख लेते हैं। 304 से 306, ठीक है, 306 आया नहीं, और ये देखिए कहीं पर नया लो किया ही नहीं, ये 303.40 का ही है। उसके बाद ये देख सकते हो 308 तक गया, ठीक है। 304 से 306, 308, ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:2 आराम से हो गया। और पूरा दिन देखिए कैसा रहा, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो इंट्राडे में, ठीक है, आराम से। लेकिन आपको क्या है कि एग्रेसिवली जाना है, शोर मचाना है, ठीक है, तो ऐसा क्या है कि वो नाच गाना है, फिल्में चल रही है, वहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर या डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो एकदम मेंटल पीस चाहिए, शांति से काम करना पड़ेगा, शांति से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। बाद में रिजल्ट मिलता है, बाद में आप चिल्लाते हो, डांस करते हो, तो वो एक अलग बात है, उसकी मज़ा ही एक अलग लेवल की होती है दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई नॉलेज नहीं है तो हमसे कंपलसरी जुड़िए, हम हमारा नॉलेज देने की भी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो अगर नॉलेज शेयर करेंगे तो उनसे भी आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। और यहाँ पे क्या है कि सब कुछ फन में चलता है। ऑन अ लाइटर नोट हम जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो लॉजिकल होती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को बुरा भला कहने की हमारी वो जो है वो क्या है कि कोई नहीं रहती है, ठीक है, कोई कोशिश नहीं रहती है, ठीक है। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होती है जिनसे हम भी कुछ सीख सके, सामने वाला भी कुछ सीख सके, और जो देखने वाले और जो आर्ग्यूमेंट सुनने वाले वो लोग भी कुछ ना कुछ सीख सके, ठीक है। उस हिसाब का जो विन विन सिचुएशन है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की हमेशा से हमारी कोशिश रही है, करते आ रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।